नमस्कार मित्रों, लीगल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। लीगल सॉल्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम विभिन्न कानून, उनकी पेचीदगियां, इन पे डिस्कस करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आज ऐसे ही एक विषय पे हम चर्चा करने के लिए आपके बीच में हैं और विषय है लव जिहाद के विरुद्ध सरकार द्वारा लाया गया नया अध्यादेश। और इस विषय को बहुत अच्छी तरह बेहतरी से समझेंगे हम अपने एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्रीमान विपिन त्यागी जी के द्वारा। आइए जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, एक बड़ा शब्द है सबके एकदम जुबान पे चढ़ा हुआ है, लव जिहाद। एक थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे आपसे कि वास्तव में लव जिहाद है क्या और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्योंकि बड़े लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और अब जब ये प्रशासनिक शब्दावली हो जाता है तो थोड़ा और कौंधता है। तो एक इस विषय को जरा स्पष्ट करें, लव जिहाद क्या है? लव जिहाद प्रशासनिक शब्द नहीं है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जो 11 भारतवर्ष के राज्य हैं उन सभी में ये कानून पहले से अपना काम कर रहा है। वहाँ के भी कानूनों का अगर अध्ययन आप करेंगे तो वहाँ पर भी लव जिहाद शब्द को कहीं वर्णित नहीं किया गया है, ना ही कोई इसकी परिभाषा है। अच्छा, एक मेरी जानकारी है कि केरल में जो न्यायालय है उसने लव जिहाद बिल्कुल 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने एक इसी प्रकार का एक प्रकरण था, उसमें पहली बार लव जिहाद शब्द की व्याख्या की थी। अगर जिहाद शब्द है, जिहाद शब्द को अगर हम थोड़ा सा देखें, क्योंकि लव और जिहाद दोनों अलग अलग शब्द हैं। लव अंग्रेजी का शब्द है, जिहाद शब्द को कुरान शरीफ से लिया गया है। कुरान शरीफ में 23 तरह का जिहाद है। जिहाद का मतलब है आंदोलन करना, एक अच्छे काम के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, उसको वहां पर एक परिभाषित किया गया है। हमारे भारतीय कानून की शब्दावली की मैं बात करूं तो कहीं पर भी वहां लव जिहाद शब्द का वर्णन ही नहीं है। तो इस कानून में भी, अगर ये उत्तर प्रदेश के हम कानून की बात करें तो इसमें भी लव जिहाद का संबंध नहीं है, ना ही कोई वर्णन है उसमें लव जिहाद का। अच्छा, देखने में ये आता है कि एक मुस्लिम युवक है और हिंदू युवती है, उनकी शादी होती है या वो कहीं भाग जाते हैं, तो ऐसे में समझ आता है कहीं कि वो लव जिहाद का एक विषय है, अखबार में छपता है और हम पढ़ते रहते हैं सामान्य, इसलिए कौंधता है एकदम से। अखबारों में लिखे हुए को कानूनी दृष्टि से अगर एविडेंस की मैं बात करूं तो एविडेंस में एडमिशेबल नहीं है, क्योंकि अखबार कुछ ऐसे शब्दों की उत्पत्ति कर देता है जो कानून में स्वीकार्य ही नहीं है, ना कानून में उन शब्दों का कहीं वर्णन है। और उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जो अभी आपने शब्द दिया है, लव जिहाद है, जो अखबारों की या एक सामान्य जन की बोलचाल की भाषा में एक शब्द उत्पन्न हो गया। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि एक विषय को लेके ऐसे ही बिल्कुल सेम केरल की कोर्ट ने ये निर्णय दिया है और उसमें अपने निर्णय में उन्होंने शब्द का उपयोग भी किया है, ऐसा आप ही बता रहे हैं। सर्वप्रथम किया है, ना तो उसके बाद में कहीं ये शब्द प्रयोग हुआ है और ना उससे पहले कहीं प्रयोग हुआ है। लेकिन उसकी उन्होंने कोई व्याख्या की है? नहीं, व्याख्या वहां पर नहीं की है। वहां पर क्या था, मैं उस केरल वाले जजमेंट की अगर बात करूं तो वहां पर एक विशेष धर्म संप्रदाय के व्यक्ति ने जबरदस्ती एक दूसरे संप्रदाय के जो व्यक्ति थे उसका धर्म परिवर्तन कराया। और ऐसा अगर एक जगह हो या एक प्रकार के प्रकरण में अगर इस तरीके का हो तो वो सामान्य एक प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन जब एक समूह के रूप में और कंटिन्यूटी उस तरह की जब कार्यों की चलती रही, तब केरल उच्च न्यायालय का उस शब्द के लिए कहा गया था लव जिहाद। आपने कहा कि एक विषय को लेके अगर एक आंदोलन होता है तो उसको एक जिहाद कहा जाता है। कुरान शरीफ की परिभाषा के अनुसार कुरान शरीफ में 23 तरह का जिहाद का वर्णन है। तो यहाँ जो केरल के कोर्ट ने लिया, उसने लिया कि लव जिहाद यानी प्यार को लेके कोई आंदोलन या प्यार को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करके एक आंदोलन की तरह यानी गुमराह करने की। नहीं, ऐसा नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, देखो प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है और जो जिहाद है, जिहाद एक दूसरे तरीके, जहां प्यार है वहां जिहाद नहीं हो सकता और जहां जिहाद है वहां प्यार नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक योजनाबद्ध तरीके से आप परिवर्तन करते हैं, आप किसी का परिवर्तन करते हैं और उसको प्यार का नाम देते हैं, तो उसको प्यार का नाम दिया और आपने उसको एक आंदोलन बना दिया, इसको एक लव जिहाद शब्द का, इसलिए लव जिहाद, इसके लिए लव जिहाद का शब्द का किया। तो अब जैसे ये उत्तर प्रदेश में ये कानून आया है, हम इसी की चर्चा कर भी रहे हैं, तो इसके जरिए कैसे आपको लगता है कि हम इसको एक तरह से कहेंगे कि इसके खिलाफ एक अंकुश होगा धर्म परिवर्तन के खिलाफ? अंकुश निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि कोई भी कानून जब जनता के सामने लाया जाता है तो वो कानून एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि एक बंद कमरे में 2 व्यक्ति बैठे। अभी अगर इस अध्यादेश की भी मैं बात करूं तो इस पर भी पिछले कई वर्षों से
तैयारियां चल रही थी। अभी हमारा जो स्टेट लॉ कमीशन है उत्तर प्रदेश का, जिसमें अपने न्यायमूर्ति जी थे, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी, उनके द्वारा एक पूरा एनालिसिस किया गया चीजों का। और इसके बाद में 2019 में जो ये अध्यादेश हम सभी आज देख रहे हैं, 2019 में इस अध्यादेश को लागू करने के लिए सिफारिश की गई। और एक चीज और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अध्यादेश को या इस रिकमेंडेशन को बनाने से पहले जो 11 राज्य हैं, उनके अलावा भी जो भारतवर्ष से लगते आपके पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इस तरह के जो और देश है, उन देशों के अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के संबंध में क्या कानून है, उनका भी अध्ययन किया गया। अच्छा। उन सारे अध्ययन को करने के पश्चात यह अध्यादेश लागू किया गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती या जल्दबाजी में कोई अध्यादेश आ जाता है। पूर्ण तरीके से उसका एक विश्लेषण होता है, उसके सकारात्मक और उसके नकारात्मक दोनों पक्षों का पूर्ण तरीके से जब तक एनालिसिस नहीं होगा, कोई अध्यादेश नहीं आता है। तो जैसा अभी सुनने में आया कि कई क्षेत्रों में कई जगह एक FIR दर्ज हुई और उसमें कहा गया कि हम प्रताड़ित हैं और हमारे साथ गलत हुआ है, हमें धर्म परिवर्तन कराया गया है, ऐसा रिपोर्ट लिखवाई गई। रिपोर्ट लिखने के बाद किस तरह से शासन कार्य करता है, पुलिस कैसे काम करती है और किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, ये थोड़ा अभी समझ के परे है, मतलब एकदम समझ में नहीं आने वाली। समझ के परे अभी इसलिए है क्योंकि अभी एक नया अध्यादेश आया, तो लोगों के बीच में इस अध्यादेश को जानने की, समझने की एक बहुत ज्यादा उत्सुकता है। और जैसे अभी आपने भी शुरुआत में कहा कि लव जिहाद, तो अभी इस कानून को सब अभी लव जिहाद के एंगल से ही देख रहे हैं, इसलिए लोगों में उत्सुकता है। जहां तक आपने FIR की बात की है, इस अध्यादेश में सब चीज, जितने भी ये परिवर्तन, जबरदस्ती परिवर्तन वाली बात है, उन सब के लिए अलग अलग प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसके लिए मिनिमम 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो बढ़कर 5 साल तक की हो सकती है। अगर किसी अनुसूचित जाति व्यक्ति का या किसी महिला का या किसी अवयस्क का, जो नाबालिग है, अगर उनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जाता है तो उनके लिए इसमें कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक का प्रावधान है। और इसके साथ साथ कम से कम 25,000 रुपए तक का भी जुर्माने का प्रावधान है। और अगर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी द्वारा एक पूरे समूह का, जैसे कोई गांव या कोई सोसाइटी हो सकती है, पूरे समूह का अगर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है तो उसके लिए 5 साल और 10 साल तक की सजा का प्रावधान और कम से कम 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। अच्छा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि ये जितने भी अपराध इस धारा के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत किए जाते हैं, वो सारे अपराध ट्रायल बाय सेशन होंगे, गैर जमानती होंगे, जिनमें इतनी आसानी से जमानत मिलना संभव नहीं है। अच्छा। अभी कुछ एक देखने में आता है, जैसे कहीं महानगरों की भी यही स्थिति है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष धर्म के लोग जाके अपना प्रचार प्रसार करते हैं और उनको कुछ प्रलोभन भी देते हैं। कई बार ऐसा भी आता है समझ में, कई तरह के प्रलोभन देते हैं, स्कूलों में एडमिशन का, बच्चों की पढ़ाई का। ऐसे जो व्यक्ति से एकदम जुड़े हुए हैं, उसको एकदम लगता है कि हाँ, मुझे ये लाभ एकदम इस अमुक व्यक्ति से मिल रहा है, और वो लालच में आता है। लालच में आके कहा जाता है कि तुम गले में ये टांग लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ऐसा बहुत हम सबके देखने में आता है। इसको इस पे किस तरह से लागू होगा, इस पे कैसे प्रभावी होगा ये कानून? नहीं, प्रभावी के लिए तो अगर व्यक्ति शिकायत करेगा। हाँ, इसमें यह भी मुझे जानना है कि शिकायतकर्ता कौन होगा। क्या मैं शिकायत करता हूं अगर मेरे पड़ोस में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, इसमें जो शिकायतकर्ता होगा वो पीड़ित व्यक्ति, उसका माता पिता हो सकती है, अगर कोई महिला है तो उसके माता पिता हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, बच्चा है तो उसके माता पिता, या अगर उससे ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति है तो वो उसमें शिकायतकर्ता हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कैटेगरी में अगर आएगा तो वो उसमें शिकायतकर्ता हो सकता है। अगर एक परिवार किसी लालच में और धर्म परिवर्तन करता है किसी लालच में आके, तो शिकायतकर्ता तो वहां कोई होगा नहीं फिर? नहीं, शिकायतकर्ता कैसे बनेगा, बिल्कुल मैं आपको यहां बताता हूं। अगर किसी परिवार को यह कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हम आपकी वहां पर नौकरी लगवा देंगे, और वो नौकरी नहीं लगती है, तो शिकायतकर्ता तो परिवार ही होगा ना, कि हमारे से जबरदस्ती आपने परिवर्तन कराया, हमें नौकरी के लिए वायदा किया था लेकिन नौकरी। और अगर नौकरी लग जाती है तो वो शिकायत नहीं करेगा? बगैर शिकायत के तो कार्रवाई आगे प्रारंभ ही नहीं होगी। जब तक अगर कोई पीड़ित व्यक्ति ही नहीं है तो उसकी शिकायत पर आप कहां से कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कोई कार्रवाई होने के बाद पुलिस FIR लॉन्च होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट आएगी, केस चलेगा। यानी कोई सामाजिक संस्था ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? अभी इस अध्यादेश में अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। अच्छा। आगे लोगों के बीच में अध्यादेश जाएगा, सरकार के पास सुझाव आएंगे, जिस तरीके से आगे संशोधन होंगे वो अलग है, लेकिन अभी तक का इस तरीके का कोई प्रावधान इसमें
अभी तक नहीं किया गया है। तो दो बातें बहुत स्पष्ट हुई। एक तो लव जिहाद कुछ नहीं है जी, कानूनी रूप से लव जिहाद कुछ नहीं। कानूनी रूप से लव जिहाद कुछ नहीं है, और दूसरा ये भी कि लव जिहाद को लेकर ये कानून नहीं आया है। नहीं, ये इस कानून के अंतर्गत लव जिहाद, पहली बात जो मैंने आपको बताया, लव जिहाद का कोई वर्णन नहीं है। दूसरा, जो अभी जगह जगह भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि लव जिहाद और एक धर्म विशेष को लेकर सुरक्षा प्रदान करेगा ये कानून, ऐसा भी इसमें नहीं है। इसके अंतर्गत जो ये एक्ट है, केवल धर्म से, जो भी व्यक्ति है उसका अपना कोई भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, सिख, बौद्ध, कोई भी जो भी उसका अपना धर्म है, उस धर्म की सुरक्षा के लिए कि उसका मर्जी से उसको जबरदस्ती उसे धर्म ना कोई परिवर्तन करा ले, वो मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। और स्वेच्छा से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है, या उन्हीं शब्दों में कहें जिसमें आपने कहा कि अगर वो शिकायत करता नहीं है और धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसको स्वेच्छा से माना जाएगा, चाहे वो प्रलोभन के द्वारा भी किया गया हो। अगर उसका प्रलोभन है और उसको दिखाया जा रहा है, कोई शिकायत नहीं कर रहा है, तो सामान्य दूसरे व्यक्ति को कैसे पता लगेगा? स्वेच्छा ही माना जाएगा, उसको स्वेच्छा माना जाएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो आप उसका कैसे पैमाना को कैसे एनालिसिस करेंगे कि उसने धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया है या उसने किसी लालच में किया है? वो तो उस व्यक्ति को पता होगा या उस व्यक्ति के करवाने वाले को पता होगा। एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, जो अभी आपने बताया कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से ही कर रहा है, तो वो स्वेच्छा से भी धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। उसके लिए इस अध्यादेश में पूरी एक प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है धर्म परिवर्तन तो बिल्कुल कर सकता है, कोई उसमें नहीं है मर्जी से, लेकिन उसके लिए कम से कम 60 दिन पहले संबंधित जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करना होगा धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति द्वारा। अच्छा। प्लस इसके अतिरिक्त जो दूसरा व्यक्ति है जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, वो किसी कोई भी धर्म संप्रदाय हो, उसमें किसी धर्म का कोई उल्लेख नहीं है, वो भी 60 दिन पहले कम से कम संबंधित डीएम के यहाँ पर, जिलाधिकारी को इसमें अथॉरिटी दी गई है, उनके यहाँ पर एक अपना आवेदन देगा। ये दोनों कहा धर्म परिवर्तन करा रहा है, यानी उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या वास्तव में इस तरह का धर्म परिवर्तन कराया जाता है? हाँ, अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति धर्म किसी दूसरे धर्म में आस्था कर रहा है तो आप उसे, जो मैंने बताया कि संविधान की धारा 25 आपको धर्म क्या सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपकी आस्था किसी दूसरे धर्म में है और आप अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं तो आपका संवैधानिक अधिकार है, आप नहीं रोक सकते जी। ये जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश जबरदस्ती धर्मांतरण को रोकता है जी। अब मैं वापस अपनी बात पे आता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म में आस्था की वजह से धर्म परिवर्तन करता है तो वो व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करा रहा है उसको भी कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट के यहां पर आवेदन देना होगा। ये जो दोनों आवेदन है, इन आवेदन का प्रारूप भी इस अध्यादेश में दिया गया है लास्ट में। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आपने एफिडेविट बनाया या कोई प्रार्थना पत्र दिया, ऐसा नहीं है। उसका निश्चित प्रारूप, क्या शब्द होंगे, क्या लाइन होगी, वो भी इसमें है। संबंधित जिलाधिकारी उस पर पूरी विवेचना करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर पाया जाता है कि इस संबंध में कोई लालच नहीं है, अभी आपने कहा कि कैसे पता लगेगा जी जी कि लालच है नहीं लालच है, तो अगर 60 दिन का समय उसी के 60 दिन का, बिल्कुल बिल्कुल 60 दिन का समय केवल इसलिए है कि वो संबंधित अधिकारी जिनके यहाँ दिया जाएगा वो संबंधित थाने से कराएं, जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो पूरी जांच कराएंगे कि ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है किसी लालच के वशीभूत ना होकर एक आस्था के विषय हो रहा है, क्योंकि धर्म आस्था का विषय है। जबरदस्ती धर्म को और ये परिवर्तन कराने लगेंगे तो फिर जो दूसरे धर्म वाले जो और देशों में आप देख रहे हो उसमें फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो ये व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है ये अध्यादेश जी। ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म के विरुद्ध है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो उसका अपना धर्म है वो उस धर्म के अंदर काम करने के लिए स्वतंत्र है। जो दूसरा धर्म में जाना चाहता है वो दूसरे धर्म में कैसे परिवर्तित होगा उसके लिए प्रक्रिया है। क्या इसके लिए कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे या जिलाधिकारी उसके अधिकारी? जिलाधिकारी के जो अध्यादेश में इसमें है, अभी जिलाधिकारी के यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। संबंधित जिले हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी जिले हैं, 75 के लगभग जिले हैं अपने, तो उन जिला अधिकारी के यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। वो उसकी समय जांच करेंगे, जांच करने के पश्चात वो निर्णय अगर होता है, और उसकी बाकायदा प्रोसीडिंग है कि जो व्यक्ति आवेदन करेगा उस आवेदन के बाहर एक नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा होगा, अखबार में भी चस्पा होगा। इस तरीके से सारी प्रोसीडिंग है जी जी। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक किया जाएगा, हाँ, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है। जी जी जी। मित्रों, हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, और जैसा अभी सर ने बताया है कि ये जो एक्ट आया है, इस एक्ट के माध्यम से हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको सुरक्षित रखने का एक प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। और मैं समझता हूं ऐसे किसी भी प्रयास का स्वागत होना चाहिए, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आपने बहुत सुंदर जानकारियां हमें, हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपने देखा किस प्रकार से
लव जिहाद को लेकर एक जो भ्रांति पूरे समाज में फैली हुई है और कई तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, उन सब पे अंकुश लगाते हुए एक स्पष्ट जो नज़रिया है, एक दृष्टिकोण हमें दिया आज अधिवक्ता श्री विपिन त्यागी जी ने। आगे भी ऐसे अनेक विषयों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।